बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हमारी ज़िंदगी में दो तरह के लोग, उनसे वास्ता पड़ता है। एक तो वो जो बहुत अच्छे मुनासिब पे होते हैं, अच्छे ज़िम्मेदारियों पे होते हैं। दूसरे वो जो आम लोग होते हैं, जो कम आमदनी के तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, कम हुनरमंद होते हैं या लेबर क्लास से होते हैं। अच्छा, जब भी कोई फ़र्द ज़िंदगी में पब्लिक फ़िगर बनता है तो उसे दोनों तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। अभी जब मैं सऊदी अरब गया तो जहाँ मुझे रियाज़ में सऊदी अरब की सबसे बड़ी जो मीटर फैक्ट्री है उसके बनाने वाले जनरल मैनेजर जनाब मकसूद आलम से वास्ता पड़ा, उनसे घंटों बात हुई। तो वहाँ मक्का में अल मुस्तकीम ग्रुप के जनाब अब्दुर्रहमान फ़ारूक से, जो उनकी क्वालिटी के यानी 9 बड़े जो 5 स्टार होटल्स बन रहे हैं, उनकी पूरी क्वालिटी जो टीम है उसको वे हेड करते हैं। इसी तौर पे मार्केटिंग के हेड करने वाले लोग, मैनेजमेंट के लोग। पर उसके साथ साथ अच्छा, ये सारे लोग थे जिनसे मिलके हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ, मुझे एक ऐसा नौजवान मिला जिसका नाम अंसर अंसारी था। ये बहुत सालों से है सऊदी अरब में। जब उसे इल्म हुआ कि मैं वहाँ आया हुआ हूँ तो ये मुझसे मिलने मुझे ढूंढता हुआ हरम में आया। उस वक्त इत्तेफाक से मैं हरम के उस हिस्से में बैठा हुआ था जहाँ बिल्कुल काबा सामने था और चंद सफ़ें थीं और आगे तवाफ़ हो रहा था। ये जब वहाँ पहुँचा, इसके साथ एक दोस्त थे, वो इलेक्ट्रिशियन थे, ये प्लम्बिंग का काम करता है। मैं उठा, इनसे मिला बहुत मोहब्बत से। मुझे अपने सारे वो लोग जो मोहब्बत करते हैं, वीडियोस देखते हैं, मैसेज करते हैं, मेरी किताबें पढ़ते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मुलाकात के कुछ ही देर के बाद इसने कहा कि सर, ये जो जगह है यहाँ मैं एक दफ़ा पहले भी आया था और यहाँ आके मैंने काबा के रब से ये कहा कि मेरे वालिद को इशफाक साहब मिले। मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ लोग मिलते हैं। मुझे भी तो स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग के लिए, अपनी रूह को बेहतर और ख़ूबसूरत बनाने के लिए कोई उस्ताद चाहिए, कोई रहनुमा चाहिए। फिर अंसर ने कहा कि मैं जब रात को घर गया, मैंने इंटरनेट पे देखना शुरू किया तो पहले कासिम शाह साहब की कोई वीडियो सामने आई, फिर आपकी आई, फिर आती चली गई और मैं हौले हौले आपके साथ ताल्लुक़ में और मोहब्बत में बनता चला गया। तो तब उसने जो जुमला कहा वो ऐसा था जो आपके दिल को बहुत भला लगता है। उसने कहा, आप मेरी दुआओं का हासिल वसूल हो। मैंने आपको जाने बिना अपने रब से मांगा और काबा के रब ने मुझे अता किया। सो आप मेरी ज़हनी और मेरी रूहानी क़ुव्वत का बायस बनते हो। जब जब मैं आपको सुनता हूँ तो तब तक मुझे ज़िंदगी पे यकीन बढ़ता है, अपनी कमी कमज़ोरी का एहसास होता है और उस पे मैं डूबने की बजाय तैरने की कोशिश करता हूँ। जब वो जो बात कह रहा था तो सच्ची बात है, मेरे दिल के दोनों हाथ बंधे हुए थे अपने रब के सामने और मैं ये उससे कह रहा था कि अल्लाह, आप मुझे लोगों की तवक्कुआत और जो उनकी आरज़ुएँ हैं हमेशा उनको पूरा करने वाला बनाना। उनकी कमी कोताही में मुझे, जैसे आप पिलर्स के तौर पे होते हैं, वो मेरा रोल हो। कभी उनको डुबोने वाला, कभी उनको नुकसान पहुंचाने वाला, या कभी उनको समटाइम जैसे होता है आपके कोई सख्त जुमला किसी का दिल तोड़ दे, वैसा ना बनाना। उसी रात जब अपने मैं कमरे में पहुंचा होटल में तो एक कॉल आई। ये कॉल एक पेरीफ्री सऊदी अरब के ही एक कस्बे से थी, एक छोटे शहर से थी और वो भी एक पाकिस्तानी नौजवान था। हमारी बात नहीं हो पाई, कॉल कट गई। उसने फिर दोबारा कोशिश की, फिर से 12 कोशिश की तो मुझे लगा कि सिग्नल्स ठीक नहीं आ रहे। होता है ज़िंदगी में, कभी कभी कुछ लोगों से हमारे सिग्नल्स ठीक मैच नहीं कर पाते, कुछ ख्वाहिशों से सिग्नल मैच नहीं कर पाते, कुछ अदारों के साथ सिग्नल मैच नहीं कर पाते। अच्छा, ऐसे में या तो सिग्नल ठीक कर दें या उसको भूल जाएं। तो मैं अपने कमरे में बेड से उठ के बाहर आया और होटल के कॉरिडोर में सोफ़े रखे हुए थे, उन पे बैठ गया। वहाँ उसकी कॉल के सिग्नल ठीक हो गए तो उसने मुझसे बात की। ये वो बात है
जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। उसने मुझसे कहा कि मुझे सऊदी अरब आए हुए कई साल हो गए। लोग यहाँ रिस्क कमाने आते हैं, लालच ये होता है कि अल्लाह का घर यहाँ पे है, तो उनका ईमान बढ़ेगा, उनका यकीन बढ़ेगा और वो बहुत मजबूत इंसान और बेहतर इंसान बन जाएंगे। फिर उसने कहा कि मैं इतना मजबूर हूँ, इतना दुखी और शर्मिंदा हूँ कि किसी से कह भी नहीं सकता। तो मैं इतने हफ्तों से इंतज़ार कर रहा था कि आप इस शहर में आओ तो मैं आपको बात करूं, आपसे पूछूं, शायद आप मेरा मसला हल कर पाएँ। मुझे इस मसले का हल नज़र नहीं आ रहा। फिर उसने कहा दिन भर में मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, शाम को घर पहुँचता हूँ, खाना खाता हूँ और फिर सो जाता हूँ। जब रात भीगने लगती है, जब रात बीतने लगती है तो मैं उठता हूँ और अपना मोबाइल ऑन करता हूँ और फिर उस मोबाइल ऑन करते ही मेरी उंगलियाँ टिक टिक करती हैं और मैं उन साइट्स पे चला जाता हूँ जिन पे मैं जानता हूँ कि वो मुनासिब नहीं है, जिनके बारे में मुझे इल्म है, ज़हनी तौर पे मेरी आँखों को भी इल्म है, मेरे दिल को भी पता है कि वहाँ पे जाना गलत है। पर ये हफ्तों महीनों की बात नहीं है, अब तो ये आदत बन गई है और मैं इस आदत का ग़ुलाम बन गया हूँ और मैं शर्म से किससे बात भी नहीं कर सकता। मैं जब सेक्स साइट्स विज़िट्स करता हूँ मुल्कों मुल्कों जगह जगह, तो जो ही मैं घंटों देखने के बाद थक जाता हूँ और उसको बंद करता हूँ तो एक शर्मिंदगी है जो मुझे घेर लेती है कि मैं किस जगह पे हूँ, किस सरजमीन पे हूँ और किस आदत में, किस लत में मैं मुब्तला हूँ। फिर उसने कहा कि प्लीज़ मुझे इसका को हल बताइए। ख़ातिन हज़रात, ये ऐसा मसला था कि जिसका फ़ौरी तौर पर 2 और 2 4 की तरह को हल मुझे भी समझ नहीं आया। मैंने उस लम्हे सोचा, फिर अपने रब से दुआ की, इल्तिजा की कि सर मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जो इस बच्चे को, इस नौजवान को मैं बता सकूं, इसको, इसकी रूह का वो जो देखिए उसके अंदर एक एहसास तो मौजूद है दुख का और शिद्दत भी कि मैं गलत कर रहा हूँ। इसका मतलब है बिल्कुल मरी हुई रूह नहीं है उसकी, ज़िंदा रूह है लेकिन मुरझाई हुई, और उसको ताज़ा करना और उसको बेहतर करना। मैंने उससे कहा बेटा ज़िंदगी में हम अच्छे काम बगैर किसी वजह के नहीं करते। नॉर्मली हम अच्छे काम अपने रब को राज़ी करने के लिए करते हैं। नंबर 2 जो बहुत स्ट्रॉन्ग वजह होती है लोगों को खुश करने के लिए करते हैं। नंबर 3 जो बहुत उम्दा वजह होती है अपने माँ और बाप को राज़ी करने के लिए करते हैं। नंबर 4 अपने आप को राज़ी करने के लिए करते हैं। नंबर 5 अपनी इज़्ज़त के लिए करते हैं, अपनी वक़्त के लिए करते हैं, अपनी अहमियत के लिए करते हैं। नंबर 6 बेइज्जती से बचने के लिए करते हैं, रुस्वा होने से बचने के लिए करते हैं, लोगों की निगाह में गिरने और रुस्वा होने से वो जो डर है, वो जो खौफ है, वो हमसे करवाता है। नंबर 7 अपनी सेहत की बर्बादी से हम उस डर से भी बहुत से काम नहीं कर पाते। ये 7 वजह होती हैं जो आपको किसी बुरे काम या ख़राब काम से रोकने की वजह हो सकती है। उसने कहा अल्लाह के घर पे, अल्लाह की सरज़मीन पे मौजूद हूँ, पर चूँकि वो अपने हाथ से रोकता नहीं है, मैं रुकता नहीं हूँ। लोगों की मुझे बहुत फ़िक्र नहीं है और ना मेरी माँ ज़िंदा है ना मेरा बाप ज़िंदा, मैं क्या करूँ। ये जो उसका कहना था, ये इतनी बेबसी थी उसके लहजे में, जैसे समझो कि आपकी हिफाजत की लेयर जो है वो टूटी हुई हो, आपके घर की दीवार टूटी हुई हो, तो हर चोर चक्के को वहाँ आने का मौका मिल जाता है। ख़ातिन हज़रात, कभी नोटिस कीजिएगा, ऐसा कोई बच्चा, ऐसा कोई बेटा, ऐसी कोई बेटी आपके भी आसपास हो सकती है जिसे आपकी मदद की ज़रूरत हो, जो आपके मशवरे की तालिब हो, जिनकी आंखें सुर्ख होती हैं, जो बेआराम होते हैं, जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, जो चूँकि जब आप इन साइट्स को विज़िट करोगे, जब जब आप देखोगे, को मना करने वाला तो कोई नहीं होगा, को रोकने वाला भी नहीं होगा। या दिल रोकता है या रिश्ता रोकता है। रिश्ता उसके पास था नहीं और दिल उसका उस वक्त कमज़ोर था। मैंने उससे पूछा बेटा जब आप ये सारा काम करने के बाद सो जाते हो, सुबह अपने काम पे जाते हो, कभी आपने नोटिस किया इसकी कीमत आप चुकाते हो?
उसने कहा सर वो क्या? तो मैंने कहा आम तौर पे जो बदनज़री है इसकी जो फौरी सज़ा मिलती है वो बदनिगाही होती है। आप जिस औरत को, जिस रिश्ते को भी देखोगे, आप उसको औरत के वजूद के तौर पे देखोगे। वो भाभी हो सकती है, वो बहन हो सकती है, वो घर का कोई भी मुकद्दस रिश्ता हो सकता है। ये एक सज़ा होती है। यानी जब भी आप इन राहों से गुज़र के वहाँ पहुँचते हो तो आपको रिश्ते नज़र नहीं आते, आपकी निगाह में वो आलूदगी, वो गलाज़त आ जाती है कि जो आपकी इज़्ज़त का बायस होती है। कुछ लोगों पे हम इसलिए एतबार करते हैं कि उनकी निगाह बहुत साफ़ सुथरी और पाकीज़ा होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी निगाह बहुत डर्टी, अच्छे खासे होते हैं, खुश शक्ल होते हैं, पर उनकी निगाह देखने के बाद आपको अंदाज़ा होता है कि बहुत बुरी निगाह है। जिस चीज़ पर भी वो डालते हैं वो इतनी मकरू और उसको स्कैन करने वाली होती है कि ख़ुद आपको बुरा लगता है। तो मैंने उससे कहा बेटा दूसरा इसका जो नुकसान मुझे लगता है कि आप की भी उम्र थोड़ी है, अभी आपकी सेहत रब ने एक तोहफे के तौर पे अता की हुई है। जब एक चीज़ में आप मुस्तकिल रहते हो तो उसकी कीमत, उसकी कदर, उसकी अहमियत सब ख़त्म हो जाती है। और जब आप कानूनी रिश्ते में जाओगे, जब अपनी ज़िंदगी में जाओगे, तो आप कभी उस रिश्ते को, कभी उस ताल्लुक़ को, ना उसकी लज़्ज़त को, ना उसकी खुशी को ना महसूस कर पाओगे, ना जिस लिए वो रिश्ता बनाया जाता है, ना कभी उसकी लज़्ज़त ले पाओगे। ये उसकी दूसरी सज़ा मिलेगी। तीसरी जो बात उसे मैंने कही वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सियाने कहते हैं कि जब कभी गुनाह करने का इरादा हो और तुम्हें अल्लाह का डर भी हो तो फिर ऐसी जगह ढूंढो जहाँ रब ना हो। ये कहने को कुछ छोटी बात नहीं है, जो बहुत बड़ी बात है, दुनिया जितनी बड़ी बात है। दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ रब नहीं होता। हमें लोगों की हया होती है, हमें रिश्तों की हया होती है, हमें अपनी हया होती है, अपनी सेहत का, अपनी इज़्ज़त का, अपनी अहमियत का, अपनी वक़्त का, अपनी रुसवाई का, सब डर होते हैं, सब ख्याल होते हैं। और जब जब उस बड़े रब से बेखौफ हो जाते हैं तो आलमोस्ट एक सज़ा मिलती है, इंसान बेहया हो जाता है। और हमारे तो कहा जाता है कि जिसके अंदर हया नहीं है वो कुछ भी कर सकता है। पर ऐसे मौके पे जब आप किसी को मशवरा दे रहे होते हैं, काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो आप उसको ये आखिरी बात यूँ इतनी ब्लंटली नहीं कही जा सकती। मैं तो उस बच्चे का कभी नाम भी याद रखना नहीं चाहूँगा, कभी लेना भी नहीं चाहूँगा, पर उसके लिए मैंने अपने रब से दुआ की, आरज़ू की, उससे, उस जैसे और बच्चों से जो इस गलती में, इस आदत में मुब्तला हो जाते हैं और फिर उस आजमाइश में, उस मुश्किल में घिरे रहते हैं। ये भी नशे की तरह होता है। जैसे नशे से छुड़वाने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, आप अपना इलाज करवाते हैं, तो मेरे प्यारों ये नशा भी जान ले जाता है, ये नशा इज़्ज़त ले जाता है, ये निगाहों की सारी हया ले जाता है, ये आपकी ज़िंदगी का सारा रस चूस लेता है और आपको इस काबिल भी नहीं छोड़ता कि जब आप नॉर्मल हों और आप अपनी ज़िंदगी की नॉर्मल एक्टिविटीज़ में जा रहे हों तब भी ना आपकी आँखें संभलती हैं, ना आपके आज़ा संभलते हैं। फिर उस लम्हे, ये सारे लम्हे गुज़र जाते हैं, पर आखिरी लम्हा तब आता है जब आपको उसके रब के सामने जाना होता है, जिसने ये लाज़िमन पूछना है कि तुम्हें आँखें दी, उनका इस्तेमाल क्या किया, तुम्हें दिल दिया, उसका क्या इस्तेमाल किया, तुम्हें जो फ़हम दी, तुम्हें जो तदब्बुर दिया, क्या किसी घटिया, अगर तो अल्लाह माफ़ करे इंसान किसी घटिया तवाइफ खाने में पैदा हुआ हो, किसी घटिया जगह पे पैदा हुआ हो, चलें फिर तो आप कहते हैं जी ये उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, पर हमारे और आपके पास तो ऑप्शन होता है। जब जब ऑप्शन हो अपने आप को सलामती की तरफ लेके जाना चाहिए, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को, अपने छोटों को, अपने बड़ों को इस मुश्किल से बचाना चाहिए। जब हम नहीं बचाते तो पूरा मुल्क, पूरी सोसाइटी उसमें इंडल्ज होती है। और याद रखिएगा, ये जितना सेक्सुअल क्राइम होता है, ये जितना मी टू है, ये ऐसा नहीं होता, इसकी वजह हमेशा होती है। और वो वजह जब इल्म हो जाए, जब उसकी ख़बर हो जाए, तो फिर उसको दूर करना चाहिए।
मेरा रब आपको सलामत रखे, आपके प्यारों को सलामत रखे, हम सबको इस मुश्किल से, इस अज़ाब से अपनी हिफाजत में रखे। सलामत रहिए और हम मेरे लिए भी और अपने प्यारों के लिए भी सलामती की दुआ करते रहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।